कोरोना संकट से है, लॉकडाउन चल रहा है, उस समय दिल्ली की पुलिस दिल्ली में 4 एक्टिविस्ट को, 4 प्रमुख नेताओं को, छात्र नेताओं को किस में बुक करती है? यूएपीए में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत, जो एक काला कानून है, इसके तहत उनको बुक किया जाता है। ठीक इसी समय इसमें उमर खालिद के ऊपर आरोप लगाया जाता है, उमर खालिद के ऊपर यूएपीए लगाया जाता है। उमर खालिद जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, छात्र नेता रहे हैं, तमाम मुद्दों पर उनका बहुत बेबाक स्टैंड है और जिनके खिलाफ यह सरकार लंबे समय से सक्रिय है, उन्हें यूएपीए के अंदर बुक किया जाता है। इसके साथ श्रीमती सफूरा जरगर पर भी यूएपीए लगाया जाता है, जिनके बारे में हम अपने पहले कार्यक्रम में भी चर्चा कर चुके हैं। वे जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीडिया कोऑर्डिनेटर थीं और इस समय वह पुलिस की हिरासत में हैं पहले से ही। वे 3 महीने की गर्भवती हैं। इनके अलावा मीरान हैदर को, जो राष्ट्रीय जनता दल के छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं, वे भी पुलिस हिरासत में हैं, उनके ऊपर भी यूएपीए लगता है। इसके अलावा दानिश के ऊपर भी यूएपीए लगाया जाता है। हमारा सीधा सा सवाल यहां पर है कि जिस समय पूरी दिल्ली, देश की राजधानी, कोरोना से लड़ने के लिए हॉटस्पॉट्स ढूंढ रही है, लॉकडाउन हो रहा है, तमाम इलाके सील किए जा रहे हैं, उस समय दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी से एक्टिविस्ट को निशाने पर क्यों ले रही है? ऐसी अर्जेंसी आपको पता चले कि आप बहस के लिए बहस कर रहे हैं या फिर पत्रकारिता के लिए। अगर आप पत्रकारिता के लिए बहस कर रहे हैं तो देखिए कि उस चेकलिस्ट में जम्मू कश्मीर के उन 3 पत्रकारों का नाम कहां है जिनके खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाने वाली धाराएं, कानून की धाराएं लगा दी गई हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इन धाराओं के लगाए जाने का विरोध किया है, निंदा की है। इनमें से एक है 26 साल की फोटोग्राफर मसरत जहरा। सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। मसरत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए काम कर चुकी हैं, हिंसाग्रस्त क्षेत्रों से महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट करती रही हैं। ये गौहर गिलानी हैं। इनके खिलाफ भी सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट को लेकर यूएपीए का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि इनके पोस्ट से देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ पूर्वाग्रह झलकती है। आरोप है कि गिलानी ने आतंकवाद का महिमा मंडन किया है, जिससे प्रदेश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। हिंदू अखबार के लिए काम करने वाले श्रीनगर के संवाददाता पीरजादा आशिक के खिलाफ भी यूएपीए के आरोप लगे हैं। पुलिस का आरोप है कि शोपियां एनकाउंटर को लेकर द हिंदू अखबार में फेक न्यूज छपा। न्यूज में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत थी। पत्रकार ने जिला के अधिकारियों से इसकी पुष्टि नहीं कराई। पीरजादा का कहना है कि शोपियां के जिला उपायुक्त को बयान के लिए उनसे एसएमएस, व्हाट्सएप और ट्विटर से संपर्क करने का प्रयास किया था। पीरजादा का यह भी कहना है कि यूएपीए लगा दिया गया है, लेकिन एफआईआर में ना तो उनका नाम है और ना ही उनके अखबार का। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने इस पूरे मामले में कई जानकारियां दी हैं। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार से बात की है और विजय कुमार ने उनसे कहा है कि मेरे लिए कोई भी व्यक्ति मायने नहीं रखता है। उन्होंने सोशल मीडिया या फिर कहीं पर क्या लिखा है वो मायने रखता है। ये कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत आता है, बाकी कोर्ट तय करेगा। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ लिख देने से पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल सत्ता का दुरुपयोग है। हमारे सहयोगी नजीर ने इन दोनों पत्रकारों से बात की है। बातचीत सुनने के बाद आप वापस ट्विटर पर जाइए और देखिए कि क्या इस तरह की बातों को लेकर वहां कोई चर्चा है। तो आपको पता चलेगा कि जिस रसोई में आग लगी है उस तरफ कोई नहीं गया है। जिस रसोई से थाली गिरने की आवाज आई है उस तरफ सारा शहर दौड़ पड़ा है। मेरे साथ हैं मसरत जहरा। आप बताएं मसरत, जब आपको पता चला कि आपके खिलाफ पर्चा लगा है तो? मंडे मॉर्निंग को एक ट्वीट देखती हूँ, ये सैटरडे की बात थी। मंडे मॉर्निंग को ट्वीट देखती हूँ, एक कलीग मेरा ट्वीट करता है तो उस पर लिखता है कि फीमेल जर्नलिस्ट फ्रॉम कश्मीर हैव बीन बुक्ड अंडर this law, terror law, anti-terror law. So I was clueless what is UAPA because I'm now new into this field.
तो मुझे ज़्यादा नहीं पता था, तो मैंने जल्दी से गूगल किया व्हाट इज़ यूएपीए। आई वाज वेरी शॉक्ड, अब क्या करूं। जो आपका फ़ोटो वहाँ उन्होंने दिखाया था, एसपी साइबर क्राइम पुलिस ने वो लिखाया था कि उसका कुछ फ़ोटो था, वो क्या था? क्या वो गलत था आपके नज़र से? जी, जो उन्होंने वो पिक्चर अपलोड की थी वो गौहर गिलानी, आपके खिलाफ एंटी टेरर चार्ज जो यूएपीए के तहत लगे हैं और आप हंस रहे हैं, क्या खौफ नहीं है कि आपको गिरफ्तार कर सकते हैं? देखिए मतलब वो यहाँ तो अब जो खौफ का साया जो है वो खैर यहाँ 3 जो चीफ़ मिनिस्टर रहे हैं, इलेक्टेड चीफ़ मिनिस्टर, वो भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर चुके हैं। उमर अब्दुल्ला भी जेल में थे और फ़ारूक अब्दुल्ला भी जेल में थे। अभी महबूबा मुफ्ती नज़रबंद हैं, तो बाकी जो दूसरे नज़रियाती खेमे के लोग हैं वो भी बंद ही हैं। तो ये बंद रहना, ये तो मतलब किसी ने कहा था कि ये एक खूबसूरत जेल भी है कश्मीर। तो हंसी मुझे उस पे नहीं आ रही है, हंसी मुझे इस पे सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भारत के लोकतंत्र में एक तरह से ये काला दिन है जब 3 छात्रों पर और पूर्व छात्रों पर आतंकवाद से जुड़ा हुआ कानून लागू किया गया है, और इसके अलावा 3 दूसरे जो कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं उनमें से 2 पर ये कानून यूएपीए लगाया गया है सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से, और एक जर्नलिस्ट जो है द हिंदू के पीरजादा आशिक, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप, खासकर उमर खालिद और इसके अलावा ये जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर जो मामले हैं? देखिए, ये बिल्कुल सरासर इस पूरे कानून का अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का अब्यूज है, क्योंकि ये कानून इसलिए नहीं बनाया गया था कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलें या सरकार के खिलाफ लोगों को प्रेरित करें, सरकार के खिलाफ लोगों में पब्लिक ओपिनियन बनाने की बात करें, तो उसको यूएपीए में अनलॉफुल एक्टिविटी माना जाए, उसके लिए ये कानून नहीं बना है। इनफैक्ट इसके जो वर्डिंग है अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के, अनलॉफुल एक्टिविटीज के, उसमें लिखा है क्रिएटिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया। ये वर्ड्स करीब करीब तकरीबन वही हैं जो सेडिशन के कानून में यूज करे गए हैं, क्रिएटिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द स्टेट। अब उसको जब चैलेंज किया गया, जब चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये कानून अगर इसको हम लिटरल इंटरप्रिटेशन दें कि भाई अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं तो उसको हम सेडिशन मान लें, अगर इसको ये मीनिंग दिया जाए तब तो ये बिल्कुल गैर संवैधानिक होगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इसका एक बहुत लिमिटेड मीनिंग दिया जा सकता है, तभी इसको असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। और उन्होंने बोला कि जब आप कुछ ऐसा बोलें जिससे कि आप लोगों को हिंसा की तरफ भड़काएं या पब्लिक डिसऑर्डर करने के लिए भड़काएं, तब फिर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उमर खालिद ने और ये जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जेएनयू के, इन्होंने अपनी स्पीचेस में कुछ ऐसा नहीं बोला जिसका ये मायने लगाया जा सके कि ये हिंसा के लिए लोगों को भड़का रहे थे। बल्कि अगर आप उमर खालिद की स्पीच सुने तो उसमें तो ये बोला है कि अगर हमारे ऊपर हिंसा होती है तो हम उसका जवाब हिंसा से नहीं देंगे, इस तरह की चीजें उसने बोली हैं। तो किसी भी हालत में